हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवोदय नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 चालू हो चुका है। जी हाँ, इसमें अराउंड 1377 वैकेंसीज़ हैं और इसमें आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और उनका क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कहाँ से आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखना और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अब ये है वो वैकेंसी नोटिफिकेशन जिसमें आपका फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ हेडक्वार्टर या फिर रीजनल ऑफिस कैडर है। ठीक है, ये सब तो हो गई वैकेंसीज या फिर पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट है। और नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें, हर एक पोस्ट स्पेसिफिक में फीमेल स्टाफ नर्स की आपकी टोटल 121 हैं, आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की टोटल 5 है, ऑडिट असिस्टेंट जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है उसमें टोटल 12 हैं, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 4 हैं, लीगल असिस्टेंट की 1 है, स्टेनोग्राफर की 23 है, कंप्यूटर ऑपरेटर की आपकी 2 है, केटरिंग सुपरवाइजर की 78 है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की आपकी 21 है और वहीं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की 360 है, जो कि आपका जीएनवी कैडर है। गाइज ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही वैकेंसीज हैं इन कंपैरिजन टू अदर वैकेंसीज। ठीक है, यूआर की 145, ईडब्ल्यूएस की 36, ओबीसी एनसीएल 86, एससी से 67, एसटी की 26, ओएचआर, वीएच4, वीएचएस4, अदर्स 3, एक्स सर्विसमैन 36 है। ठीक है, ये सब बात हो गई। लैब अटेंडेंट की आपकी टोटल 161 है, लैब अटेंडेंट की भी अच्छी खासी है, मैथ्स हेल्पर की 442 है, मल्टीटास्किंग की वहीं 19 है। ठीक है, ये सब तो हो गए नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात। अब हम देख लेते हैं कि और इम्पोर्टेंट क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है। अब ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप फीमेल स्टाफ नर्स के लिए देखते हैं तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपकी स्क्रीन पे है, आप अपना पॉज करके देख सकते हैं। ऑडिट असिस्टेंट का ये रहा आपका, जिसमें क्वालिफिकेशन बीकॉम है और उसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका लीगल असिस्टेंट का आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। गाइज इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एजेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि ये तो मस्ट होना चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। डिज़ायरेबल की तो पहले स्पेलिंग गलत है, फिर उसके बाद दूसरा ये कि इसमें क्या है कि डिज़ायरेबल ऑप्शनल है, इसमें होगा तो बहुत अच्छा और ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टेनोग्राफर का आपको अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्या क्या चीज़ें चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर का भी, केटरिंग सुपरवाइजर का, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का कई लोग पूछ रहे हैं, तो ये है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिसमें 12th पास होना चाहिए और पोजेसिंग होना चाहिए आपको 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, या फिर इसमें और लिखा है तो याद रखना और है 25 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में होना चाहिए। और उसके बाद जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का भी सेम ही है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। और नेक्स्ट आप अपने स्क्रीन पे लैब अटेंडेंट का देख रहे हैं जो कि है 10th क्लास पास विद अ सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक। मेस हेल्पर का आपकी स्क्रीन पे आ गया है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन आपका, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स है, ओबीसी को 3 ईयर्स है। फॉर द पोस्ट ऑफ मेस हेल्पर आपकी स्क्रीन पे रहा। फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग भी है, अगर आप एनवीएस से के हैं तो आपको 5 साल का मिलेगा, इंक्लूडिंग दोज हु आर वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस स्लैश डेली वेज बेसिस इन एनवीएस। ठीक है, फिर उसके बाद जो इंसान या जो कैंडिडेट 3 ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो उनको 5 साल का आपको वो रिलैक्सेशन मिल रहा है। नेक्स्ट हम अब बात कर लेते हैं कि आपका और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं। ये है नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सेंटर्स कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी सिटीज़ हैं। स्टेट आप अपने मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स इंक्लूड किए गए हैं इसमें, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, आंध्रा हो गया आपका, मणिपुर हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, गोवा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, नागालैंड, महाराष्ट्र, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। ठीक है, ये सब स्टेट्स हो गए। और फिर उसके बाद राजस्थान है ही, गुजरात है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड आपका, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु और नेक्स्ट सिक्किम भी है आपका। और फिर उसके बाद नीचे देख ही रहेंगे आप अपने स्क्रीन पे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद अब इसमें
आगे हम देख लेते हैं और क्या क्या लिखा गया है। यह है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। मैं अब आपको हर एक पोस्ट स्पेसिफिक थोड़ी देर के लिए पॉज करके या फिर आप अपना वेट कर सकते हैं, मैं वेट कर दूंगा, तो आप उसी अकॉर्डिंग पॉज करके अपनी मनचाही पोस्ट की आप स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका ये रहा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 का है। और उसके बाद आपका ऑडिट असिस्टेंट का पार्ट 4 है, 4 पार्ट्स में आएगा आपका, पार्ट 5 भी है। और उसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का आपका टोटल है 5 पार्ट्स, आपके स्क्रीन पे है, पॉज करके आप खुद से देख सकते हैं। लीगल असिस्टेंट का भी टोटल 5 पार्ट्स हैं, लेकिन स्टेज 2 है इंटरव्यू का। फिर उसके बाद स्टेनोग्राफर के टोटल 3 पार्ट्स हैं, जिसमें आपका लैंग्वेज आएगा, जनरल अवेयरनेस है, फिर उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेशन। और लैंग्वेज में क्या है, इंग्लिश एंड हिंदी है, याद रखिएगा इंग्लिश एंड हिंदी दोनों है, ठीक है। 40 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 20-20 मार्क्स का इंग्लिश का होगा। और उसके बाद टाइम पीरियड की बात की जाए तो द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच ऑफ पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। समझ आ गया, मतलब टोटल 2 घंटे का है। लेकिन ये मत सोचना कि इंग्लिश को आपको पहले 20 मिनट में करना फिर हिंदी को, नहीं, टोटल कंसोलिडेट होके आप किसी भी पार्ट को पहले अटेम्प्ट कीजिए, आप आखिर में किसी को भी अटेम्प्ट कीजिए, पर पूरे आपको 2 घंटे ही मिलेंगे। स्किल टेस्ट के नॉर्म्स ये हैं, 10 मिनट पर @ 80 वर्ड पर मिनट की आपकी डिक्टेशन होगी, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश के, 65 मिनट्स हिंदी के ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑपरेटर का आपके स्क्रीन पे रहा। फिर उसके बाद सेक्रेटरिंग सुपरवाइजर का भी आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट आपका है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का पार्ट 5 5 पार्ट्स में है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, टोटल है 130। और उसके बाद 130 ही मार्क्स का है, जिसमें मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20, जनरल अवेयरनेस 30, और इंग्लिश एंड हिंदी 15-15, टोटल 30। और उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेशन है 30, ठीक है गाइस। और टाइप राइटिंग टेस्ट है, जिसमें पीसी पे होगा। और उसके बाद आप कई लोग पूछेंगे कि सर इसमें एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कौन सी है, तो वो है एनटीए। जी हाँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका प्रीलिम्स का एग्जाम तो श्योर शॉर्ट कराएगी, क्योंकि उसी पे आपका ऑफिशियली अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें भी एक पार्ट आया है एनटीए के द्वारा एनवीएस के एग्जाम्स के लिए, ठीक है गाइस। अब इसमें सब कुछ हो गया, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अभी आप फीस स्ट्रक्चर की देख लीजिए, टोटल है 1000 रुपये। अगर आप अपार्ट फ्रॉम फीमेल स्टाफ नर्स अप्लाई करते हैं, तो मतलब समझ आ गया आपको कि अगर आप फीमेल स्टाफ नर्स के लिए करते हैं 1500, बाकी सारी पोस्ट के लिए 1000 रुपये है फॉर नॉर्मल जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमी कैंडिडेट्स। और वहीं अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी हैं तो आपको 500 रुपये देना होगा, ठीक है गाइस, ये होगा क्लियर। नेक्स्ट आपका एक चीज़ मैं जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ, जो कि नेगेटिव मार्किंग सबसे पहले, फिर उसके बाद देख लीजिए। नेगेटिव मार्किंग में 1/4 है, ये मत सोचना कि अंधाधुंध आप अप्लाई कर देंगे और जिसकी वजह से आप अपने जो अगर आपने अप्लाई किया और गलत हो गया ना, तो आपको 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि है कि आपको मिनिमम 2 ईयर्स का सर्व करना होगा समिति में, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो, ठीक है, और आपने एक्सेप्ट कर लिया इनका ज्वाइनिंग प्रोसेस। अदरवाइज आपको 3 लाख रुपए का आपको लिक्विडेटेड सम देना होगा। जी हाँ, जो कि एक तरह से आपका इनका एक बॉन्ड समझ लीजिए, श्योरिटी बॉन्ड, जो भी आप जिसको इसको कहना चाहे वो कह सकते हैं। पर मिनिमम आपका मिनिमम क्या, श्योर शॉट आपको 3 लाख रुपए देने होंगे अगर आप इनका आफ्टर मतलब 2 साल की आपकी सर्विस है, 2 साल के से पहले आप नहीं छोड़ सकते, और अगर छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख रुपए का देना होगा, ठीक है गाइज, ये हो गया क्लियर। मैंने आपसे फीस स्ट्रक्चर शेयर कर दिया, आपसे एग्जाम स्कीम शेयर कर दी, और आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी बता दी क्या क्या चाहिए। अब गाइज एक चीज़ है जो आप सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर कहाँ से डाउनलोड करें। अब प्रीवियस ईयर के लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम सेम उड़ी पतंग क्लासेस है, जो कि यूट्यूब चैनल का भी नाम है, वो है टेलीग्राम पे। अब ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जो कि आपको लोगो भी सेम यूट्यूब वाला जैसा है। यहाँ पे आपको मेरे इस एग्ज़ाम के रिगार्ड में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो कि 2022 में कंडक्ट कराया गया था, उसके लिए आपको डिफरेंट पोस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के PDF मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, ठीक है गाइस। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी और मेरे एफर्ट्स जो कि आपको कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में आसान करने में बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस पोस्ट के रिगार्डिंग अपडेट्स आपको सबसे पहले आपके यूट्यूब फीड पे तभी मिल पाएगी। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।